नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थारेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइफ। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। जंक्शन में फुटपाथ दुकानदारों ने किया नगर परिषद के खिलाफ प्रदर्शन। नगर परिषद ने पानी की बौछारें कर खदेड़ा प्रदर्शनकारियों को। डबली रठान को तहसील का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर सैकड़ों ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट के समक्ष किया प्रदर्शन। जिला मुख्यालय पर पीस व चिरंजीवी मैराथन में सैकड़ों लोगों ने लिया हिस्सा। स्कूल व्याख्याता सहित प्रक्रियाधीन भर्तियों में अधिकतम उम्र में छूट देने की मांग को लेकर बेरोजगार युवाओं ने भादरा विधायक को सौंपा ज्ञापन। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने सस्ती दरों पर बिजली उपलब्ध करवाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा। और अब समाचार विस्तार से। जंक्शन में रेलवे स्टेशन के नजदीक फुटपाथ पर दुकानें लगाने वाले दुकानदारों ने आज नगर परिषद के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान नगर परिषद कर्मचारियों ने पानी की बौछारें कर दुकानदारों को वहां से खदेड़ दिया। नगर परिषद मुर्दाबाद, नगर परिषद मुर्दाबाद, नगर परिषद मुर्दाबाद, नगर परिषद मुर्दाबाद। जंक्शन में रेलवे स्टेशन पर फुटपाथ पर फेरी लगाकर गुजर बसर करने वाली महिलाएं शुक्रवार को अपने दूध मुहे बच्चों को गोदी में उठाकर विधायक चौधरी विनोद कुमार जंक्शन स्थित निवास पर पहुंची, लेकिन उनकी मुलाकात विधायक से नहीं हो पाई। इस पर वे वापस लौट गयीं। महिलाओं ने चेतावनी दी कि यदि नगर परिषद की ओर से उन्हें डिवाइडर के पास दुकानें लगाने से रोका गया तो वे अपने बच्चों सहित पूरे परिवार के साथ भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगी। इस मौके पर दुकानदारों के साथ आए नरेंद्र सिंह नामक व्यक्ति ने बताया कि कुछ महिलाएं जंक्शन में शहीद भगत सिंह चौक से रेलवे स्टेशन के बीच में खाली जगह पर मनियारे के सामान व पुराने कपड़े की दुकानें लगा अपना व अपने परिवार का गुजर बसर कर रही थी। अब करीब पिछले 20 दिनों से नगर परिषद कर्मचारियों ने उन्हें यहाँ फेरी लगाने से रोकते हुए उठा दिया। तब से वे दर-दर की ठोकरें खा रही हैं। इसके अलावा उनके पास रोजगार का कोई साधन उपलब्ध नहीं है। वे आर्थिक रूप से कमजोर में मजदूरी पेशा हैं। वे जिला कलेक्टर सहित कई जगह गुहार लगा चुकी हैं, लेकिन उनकी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं है। विधायक से मिलने कई बार आ चुकी हैं, लेकिन विधायक से मुलाकात नहीं हो पा रही। उन्होंने आरोप लगाया कि नगर परिषद की ओर से उनकी रोजी रोटी का एकमात्र जरिया छीना जा रहा है। काम बंद होने से 20 दिनों से उनके घरों में चूल्हे नहीं जले, बच्चे भूख से बिलख रहे हैं। उन्होंने मांग की कि दीपावली के त्योहार के मद्देनजर नगर परिषद उन्हें यहाँ दुकानें लगाने की अनुमति दे ताकि वे अपने परिवार का गुजर बसर चला सकें। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सुनवाई नहीं हुई तो उन्हें मजबूरन आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा। इस मौके पर सुशीला, मंजू, माया, किरणा, लक्ष्मी सहित कई महिलाएं व उनके परिवार के सदस्य मौजूद थे। उधर चौधरी विनोद कुमार विधायक के साथ मुलाकात न होने के बाद फुटपाथ पर दुकानें लगाकर कपड़ा बेचने वाले तमाम लोग रेलवे स्टेशन के नजदीक आ गए। यहाँ आकर उन्होंने फिर से दुकानें लगानी चाहिए। इस पर नगर परिषद को सूचना मिली और नगर परिषद का अमला उन्हें वहाँ से हटाने लगा। इस दौरान आपस में धक्का मुक्की हो गई और बहुत से दुकानदार वाहनों के आगे लेट गए तथा बहुत से दुकानदारों ने अपने बेचने वाले कपड़ों को आग लगा दी। इस दौरान नगर परिषद ने दमकल बुलाकर पानी की बौछार की तो माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया। पुलिस के सहयोग से फुटपाथ दुकानदारों को मौके से हटाया गया। इस दौरान महिलाओं ने वाहनों के आगे लेट कर प्रदर्शन किया। इस दौरान कई बुजुर्ग महिलाओं को चक्कर भी आ गए। मौके पर फुटपाथ पर दुकानें संचालित कर गुजर बसर करने वाले लोगों ने नगर परिषद के विरुद्ध नारेबाजी की। हम सारे दिन बैठे नगर पालिका नहीं आए, अब आए तो देखो कैसे हाल कर दिया। पानी सारे कपड़े जला दिए उन्होंने, कपड़े भी ले गए। आज मेरी माता जी देखो आज कैसे हालत में हो रही है। देखो आज 15 दिन के बाद भी दुकान आज हमने लगाई थी तो भी उन्होंने नहीं मानी। हम कलेक्टर के पास जाके आगे, पहले चेयरमैन के पास जाके आगे, किसी ने सुनाई नहीं करी हमारी भाई बाप, किसी ने भी सुनाई नहीं करी। और हम खुद बैठे यहाँ पे। आज भी सब नगर पालिका चेयरमैन ने फोन करा, सब नगर पालिका वाले आगे और सारा दशा देखो कपड़े जला दिया हमारे। और हमारी माता जी को देखो कैसा हाल कर दिया। सुने किसी गरीबी की कोई चुनाव नहीं कर रही है। आप बताओ हम क्या करें। हम देखो बोलो ये सब चेयरमैन करा रहा है और सब ये देखो ये आगे करा रहे हैं सब। हम तो हमारी तो सुनाई भी नहीं कर रहे, कोई भी नहीं सुनाई कर रहा सरकार आगे। कि जो फुटपाथ पे नीचे कपड़े वाले बैठते हैं फेरी वाले, उनको मतलब ये हटाया दिया गया। उनके आगे गाड़ियां खड़ी होती है, वैसे वो बाइक पार्किंग है नक्शे के हिसाब से। तो मतलब ये नगर पालिका की पूरी गुंडागर्दी चल रही है इस मामले के अंदर। ये गरीब जो पीछे बैठते हैं इनके आगे गाड़ियां खड़ी होती है, फिर भी इनको आपत्ति नहीं है इस बात को लेके। अब इनके कपड़े ले जाते हैं नगर पालिका, नाजायज तंग कर रहे हैं। आज 15 दिन से घर पे बेले बैठे हैं। अब इनके 2-3 रुपए मान लो कि 100-200 रुपए कमाने वाले हैं, आज 15 दिन से अपने घर बैठे हैं। अब इनका चूल्हा नहीं जल रहा है। आप देख सकते हो कि सबके बच्चे उनके हाथ में गोदी में।
अब मैं तो गणेश बंसल से ये बात पूछना चाहता हूँ कि जो गरीब आदमी बैठे हैं नीचे, उनसे आपत्ति क्या हो रही है नगर पालिका को? कोई भी प्रशासन मतलब ना सीआई साहब बोल रहे हैं, ना ट्रैफिक इंचार्ज अनिल कुमार चिंदा जी बोल रहे हैं, सिर्फ नगर पालिका से ये कार्रवाई की है। जबकि नगर पालिका को कोर्ट ने आदेश दिए थे कि आप रेडी वालों को किसी को नहीं बोलोगे। ये बात नगर पालिका को लिखित में मिली हुई है कोर्ट से, लेकिन फिर भी नगर पालिका आज इनको तंग कर रहे हैं नाजायज। इसलिए हम यहाँ चौधरी साहब से मिलने आए थे। चौथी बार हैं राउंड पे, मतलब चौथी बार कोई नहीं मिल रहा। अब हमें ये कहा गया था कि आप घर यहाँ बैठो, गणेश बंसल जी आ रहे हैं। करीब 2.5-3 घंटे हो गए हैं, कोई भी नहीं है। मतलब कि सुनवाई किसी प्रकार से नहीं हो रही है। मान लो ये कोई पैसे वाला मैटर होता है तो 2 मिनट में बंसल जी पहुंचते हैं, हर कोई पहुंचता है वहाँ पे। जो गरीब का मसला है उसको हल नहीं करा जा रहा है, बस ये धक्के खा रहे हैं। मांग ये है कि इनको मतलब बिठाया जाए, जहाँ पे ये बैठे हैं उनके आगे कारें खड़ी होती है। पहली बात तो कारों को भी बंद करना चाहिए, बाइक पार्किंग है, बाइक लगा दो उनके आगे, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब दिवाली त्यौहार तो इनको निकालने दिया जाए, कम से कम मेरी मांग यही है कि दिवाली तक तो इनको कम से कम बैठना दिया जाए, बाद की बात में देखेंगे। डबरी राठान को तहसील का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर आज सैकड़ों ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन किया। डबली राठान उप तहसील को तहसील का दर्जा देने व नशे के कारोबार पर रोक लगाने सहित 4 सूत्री मांगों के समाधान के लिए डबली राठान के बाशिंदों ने महात्मा के बैनर तले शुक्रवार को पूर्व घोषणा अनुसार संघर्ष यात्रा निकाली। गांव डबली राठान में शहीद चमकौर सिंह की मूर्ति के स्थल के पास से सुबह 10 बजे पैदल रवाना हुई संघर्ष यात्रा करीब 15 किलोमीटर का फासला तय कर दोपहर को जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में स्थापित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रतिमा स्थल पर पहुंचकर संपन्न हुई। यहाँ जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इस मौके पर कामरेड रामेश्वर वर्मा ने आरोप लगाया कि डबली राठान ग्राम पंचायत के साथ हमेशा ही भेदभाव होता रहा है। यहाँ के प्रतिनिधियों ने कभी भी इन मुद्दों पर खुलकर आवाज नहीं उठाई। डबली राठान गांव जिले का सबसे बड़ा गांव है। इसकी आबादी 25,000 से ज्यादा है। करीब 18,000 वोट है। यहाँ धान मंडी, रेलवे स्टेशन, वेयर हाउस, उप तहसील कार्यालय, निजी विश्वविद्यालय स्थापित है। कारगिल के शहीद चमकौर सिंह का गाँव होने के बावजूद भी तहसील कार्यालय, पुलिस स्टेशन, पंचायत समिति कार्यालय से दूर है। गाँव डबली राठान में करीब 32 साल पहले पुलिस चौकी खुली है। करीब 28 साल पहले उप तहसील कार्यालय बना है। उन्होंने कहा कि जिले में इसके बाद में बनी पुलिस चौकियां थानों में तब्दील हो गई, उप तहसीलें तहसील में बदल गई, लेकिन डबली राठान गांव की अनदेखी लगातार जारी है। पुलिस थाना नहीं होने की वजह से यहाँ पर वाहन व स्टाफ की पूर्ण रूप से कमी रहती है। यही कारण है कि इस चौकी के आसपास के करीब दर्जन भर गाँव में लगातार अपराधों में वृद्धि होती जा रही है। डबली राठान के आसपास के गाँव में नशे का कारोबार भी आए दिन बढ़ता जा रहा है। ऐसी स्थिति में जब गाँव में तहसील खुलेगी, विकास के नए आयाम स्थापित होंगे, आम जनता को सुलभ न्याय उपलब्ध हो सकेगा। पुलिस थाना खुलने से अपराधियों में खौफ होगा, नशे पर रोक लगेगी, पंचायत समिति कार्यालय खुलने से आम जन को लाभ मिलेगा। इसलिए अब गाँव के लोगों ने इस भेदभाव के खिलाफ खुलकर आवाज उठाने का जिम्मा लिया। ग्रामीणों ने कहा कि अभी वर्तमान में हनुमानगढ़ जिले में एक और नई पंचायत समिति बनाई जानी प्रस्तावित है। इसका सर्वे पूरा हो चुका है। उसका मुख्यालय भी डबली राठान बनाया जाए। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंप डबली राठान में उप तहसील कार्यालय को पूर्ण तहसील का दर्जा देने, पुलिस चौकी को पुलिस थाना में क्रमबद्ध करने, नई प्रस्तावित पंचायत समिति का मुख्यालय डबली राठान में बनाने व नशे के कारोबार पर रोक लगाने की मांग की गई है। इस मौके पर भारी संख्या में माकपा कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। डबली राठान के अंदर पुलिस चौकी को खुले हुए 28 साल हो गए, उप तहसील को बने हुए 25 साल हो गए और उसके बाद जो उप तहसीलें बनी थी, चाहे वो तलवाड़ा हो, पेठाना हो, हुइयाँ हो, पल्लू हो, बिरानी हो, वो सारे के सारे थाने बन गए। और इसके बाद जो उप तहसील खुली थी वहाँ तो तहसील बन गई, जहाँ पुलिस की चौकी खुली थी वहाँ पुलिस थाने बन गई। तो इसलिए हमारा ये है कि 30,000 से ज़्यादा तो गांव की आबादी है और सदर थाने में जितने क्राइम है करीब 60% डबली राठान क्षेत्र के हैं। तो ऐसी स्थिति में वहाँ पुलिस का जो है थाना खुलना चाहिए और तहसील खुलनी चाहिए। तो इसके साथ साथ पंचायत समिति हेडक्वार्टर होना चाहिए। और एक नशे का बहुत भारी जो है समस्या हो रही है, आने वाली पीढ़ी सारी की सारी बर्बाद हो रही है, जिसमें विशेष तौर से तर्स, गांजा, हेरोइन और चिट्टा का बहुत भारी प्रभाव है और पूरा हनुमानगढ़ जिला ही उसकी जद में आ चुका है और डबली राठान क्षेत्र में तो सबसे ज़्यादा है और नौजवान इसके शिकार हो रहे हैं, उनकी मौत हो रही है, उनके परिवार बर्बाद हो रहे हैं। इसीलिए इसके ऊपर कंट्रोल लगाया जाए नशे पे। इन 4 सवालों को लेके आज सैकड़ों नौजवान ग्रामीण इस भयंकर गर्मी में वहाँ से पैदल चल के आए हैं। तो हमारी ये मांग है कि इन मांगों पर विचार किया जाए और हमारी मांग को माना जाए। अभी 1 तारीख को आगे के आंदोलन के बारे में 1 तारीख को डबली राठान के अंदर 1 नवंबर को 11 बजे मीटिंग बुलाई है, जिसमें आगे का आंदोलन का और संघर्ष का कार्यक्रम तय करेंगे। पर इस लड़ाई को हम जब तक बंद नहीं करेंगे जब तक हमारी बातों को माना नहीं जाएगा। हम आज करीब 20 किलोमीटर पैदल चल के आए इस भयंकर गर्मी के अंदर, उस मौसम में जब खेती का काम सर्वोच्च सीमा पे है, अभी 1,000 रुपये में आदमी नहीं मिलता, उसके दौर में ही आज सैकड़ों लोग अपना
अनाज मंडी के मजदूर काम बंद करके आए हैं, खेत मजदूर काम बंद करके आए हैं, किसान आए हैं, व्यापारी आए हैं अपनी दुकानों को बंद करके। तो हमारा ये कहना है कि इससे इस आंदोलन की, इस सवाल का, इस मांगों को गंभीरता को सरकार के समझ में आना चाहिए। हमने ज्ञापन दे दिया है, ये सरकार के जिम्मे है, क्योंकि आगे के जो भी नतीजे आएंगे उसकी तमाम जिम्मेदारी केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की और यहाँ के प्रशासन की होगी। इसी का हमारा आज का कार्यक्रम है। आज डबली रठान और आसपास के ग्रामीण पैदल यात्रा करके आए हैं। संघर्ष पैदल यात्रा के नाम पर ये यात्रा की करीब 15-16 किलोमीटर पैदल आए। सवेरे 10 बजे शहीद चमकौर सिंह की जो प्रतिमा है कारगिल के शहीद, उनके वो शुरू हुई और यहाँ करीब 2 बजे यहाँ पहुँची है, जिसमें 5000 करीब ग्रामीणों ने साइन करके ये मांग की है कि उप तहसील को तहसील का दर्जा दिया जाए और साथ में जो पुलिस चौकी आज से 34 साल पहले खुली थी उसको थाने का दर्जा दिया जाए और पंचायत समिति का दर्जा डबली ठान को दिया जाए। ये जो मांगे नशे पर रोक लगाई जाए, ये सारी इसलिए है साथियों कि 25,000 की आबादी, 18,000 वोट, 2 पंचायतें, सबसे ज़्यादा आपराधिक घटनाएं 60% सदर की डबली चौकी क्षेत्र की है। कस्टोडियम के राजस्व के दूसरे जो मामले सबसे ज़्यादा अगर एसडीएम कोर्ट हनुमानगढ़ में हैं तो वो डबली ठान के हैं। इसलिए न्याय लोगों से दूर हो रहा है, डबली ठान की अनदेखी ज़्यादा हो रही है। इसलिए ये आज पैदल यात्रा हमने की है और 4000 के करीब साइन करवा कर कलेक्टर साहब के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजा है और 1 नवंबर को वहाँ एक संघर्ष समिति की बैठक बुलाई है। आज ये कार्यक्रम कम्युनिस्ट पार्टी, ग्रामीणों और सब ने मिलकर किया है और 1 तारीख को फिर बड़े अंदोलन की घोषणा करेंगे। ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਕਲੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ। ਸਾਡੇ ਨੇ ਜੀ ਕੁਛ ਅੰਡਰਪਾਸ ਬਣਾਇਆ ਡਬਲੀ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਬੇਈਮਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਟੇਢਾ ਬਣਾਤਾ, ਰਸਤਾ ਸਿੱਧਾ ਹੈ, ਉਹ ਟੇਢਾ 60 ਫੁੱਟ ਟੇਢਾ ਬਣਾਤਾ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂ ਟੇਢਾ ਬਣਾਇਆ? ਉਹਨੇ 60 ਫੁੱਟ ਸਿੱਧਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ 60 ਫੁੱਟ ਪਰਾਂ ਬਣਾਤਾ, ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਹਰੇ ਜਿਹਦੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਆ ਗਿਆ, ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਨਾਲ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰਾ ਹੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੀ ਕੇਸ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੇ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਦੇਵੇ ਜੀ ਰਸਤਾ? ਜੇ ਰਸਤਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਐਰ ਕਰਨ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ, ਕੁਐਰ ਕਰਕੇ ਲੈਣ ਬਸ ਆਪੇ ਦੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਮੰਗਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਜੇ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਰਸਤੇ ਦੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੱਢੀ ਹੈ ਨਾ ਆਹ ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਤੇ ਫਲਾਨੀ ਮਾਲਾ ਤੇ ਅੰਕੀ ਮਾਲਾ ਤੇ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਮਾਲਾ ਕੱਢ ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਛੋਟੀ ਜੀ ਦੇਣ ਪੈਸੇ ਤੇ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣ, ਕੁਐਰ ਕਰਕੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣ। ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ। ਗਲਤ ਬਣਾਇਆ ਜੀ ਅੰਡਰਪਾਸ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਠੱਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਬਣਾਇਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਟੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਖਾਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੋਈ ਹੈਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਹਤੋਂ, ਕਿਉਂ, ਕੀ ਕਾਰਨ, ਕੀ ਕਾਰਨ। ਉਹਦੀ ਪੜਤਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਸ ਪੁਲ ਦੀ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਪੁਲ ਬਣਾਤਾ ਉਹ 4x4 ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਰਿਆਸਤ ਕਾਲੀਨ ਦਾ ਰਸਤਾ 30 ਫੁੱਟਾ ਰਾਹ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ 5x5 ਮੀਟਰ ਦਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ 15x15 ਫੁੱਟ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੰਬਾਈਨ ਟੱਪੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਟਰਾਲਾ ਟੱਪੇ। ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪੱਠੇ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਖੇਤ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨੇ ਰੋਕ ਲਾਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਤਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਜਾ ਸਕੀ ਨਾ ਆ ਸਕੇ ਉਸ ਪਾਸੇ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਆ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ अपील है, ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਵੀ ਉਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਪੜਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ गलत क्यों बनाया गया। जिला मुख्यालय पर शुक्रवार को 30 वैध चिरंजीवी मैराथन का आयोजन किया गया। मैराथन में सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। जिला मुख्यालय पर शुक्रवार को 30 वैध चिरंजीवी मैराथन का आयोजन किया गया। जिले भर में 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक मनाए जा रहे जिला स्तरीय गांधी सप्ताह के तहत मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के प्रचार प्रसार के लिए दौड़ का आयोजन किया गया। एडीएम प्रतिभा देवटिया ने जंक्शन स्थित राजीव गांधी स्टेडियम में मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मैराथन में कॉलेज स्कूल के छात्र छात्राओं के अलावा आमजन व विभिन्न संगठनों के सदस्यों ने हिस्सा लिया। करीब 4.5 किलोमीटर तक आयोजित की गई मैराथन के जरिए गांधी जी के सादा जीवन, उच्च विचार अपनाने, फिट व स्वस्थ रहने का संदेश आमजन को देने के साथ मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में पंजीयन करवाने के लिए प्रचार प्रसार किया गया। राजीव गांधी स्टेडियम से शुरू हुई मैराथन परशुराम चौक, लाल चौक, अम्बेडकर चौक, तिलक सर्कल, करनी चौक से होती हुई वापस राजीव गांधी स्टेडियम पहुंचकर संपन्न हुई। सीएमएचओ डॉक्टर नवनीत शर्मा ने बताया कि चिरंजीवी मैराथन दौड़ में हिस्सा लेने वाले प्रतिभागियों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया। इनमें प्रथम श्रेणी में कक्षा 8वीं से 10वीं में अध्ययनरत विद्यार्थी, द्वितीय श्रेणी में कॉलेज में अध्ययनरत छात्र छात्राओं एवं तृतीय श्रेणी में आमजन एवं सामाजिक संस्था के सदस्य शामिल हुए। उन्होंने बताया कि प्रथम संदीप, ममता व मनोहर सिंह, द्वितीय नितेश, सिमरण व अनिल कुमार, तृतीय हरमन सिंह, मुस्कान व विनोद कुमार रहे। तीनों श्रेणियों में प्रथम, द्वितीय व तृतीय रहे प्रतिभागियों को क्रमशः 2100 रुपए, 1100 रुपए एवं 700 रुपए के नगद पुरस्कार एवं स्मृति चिन्ह देकर प्रोत्साहित किया गया। एडीएम प्रतिभा देवटिया, पंचायत समिति प्रधान प्रतिनिधि दयाराम जाखड़, जिला परिषद सीईओ अशोक सीजा की ओर से विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। इस मौके पर विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे।
आज अहिंसा एवं शांति निदेशालय के निर्देश अनुसार अपनी पीस मैराथन है उसका आयोजन किया गया है, जिसमें स्कूल के बच्चे और कॉलेज के बच्चे एवं प्रबुद्ध नागरिक जन और जनप्रतिनिधि सभी शामिल हुए। इसके माध्यम से गांधी जी को जो सादा जीवन है, उच्च विचार, उसका संदेश देना था। साथ ही सभी सुखी रहें, निरोगी रहें, इस हेतु ये आयोजन किया गया है। आज हनुमानगढ़ में सुबह 6:30 बजे चिरंजीवी मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया था और माननीय कलेक्टर सर के निर्देशन में सभी जिला स्तरीय अधिकारीगण, एडीएम मैडम, सीओ साहब और अधिकारीगण, शिक्षा विभाग से शिक्षकगण, पीटीआई महोदय, इन्होंने व्यवस्था संभाली और रास्ते में जो भी व्यवस्था थी वो की गई और लास्ट में बच्चे जितने भी थे सबने उत्साह से भाग लिया और हमने चिकित्सा विभाग की तरफ से फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 2100, 1100 और 700 रुपये के अलग अलग कैटेगरीज में कैश प्राइज भी रखे गए थे और बच्चों को शील्ड देकर भी इनका उत्साहवर्धन किया गया। और राज्य सरकार की मंशा अनुसार अधिक से अधिक चिरंजीवी योजना का प्रचार प्रसार किया जाना है। उसी के तहत आज चिरंजीवी मैराथन का आयोजन किया गया था, जिसमें जनप्रतिनिधि में हमारे दयाराम जाखड़ जी प्रधान प्रतिनिधि भी उपस्थित हुए थे और उनकी तरफ से भी ये बच्चों को सम्मानित करवाया गया। तो आमजन से यही अपील रहेगी कि जो हनुमानगढ़ में 3.5 लाख से ऊपर परिवार चिरंजीवी में रजिस्टर्ड हो चुके हैं और जो बचे हुए 1.5 लाख परिवार हैं वो भी 100% अधिक से अधिक संख्या में अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं, ताकि 10 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा और 5 लाख रुपए का जो दुर्घटना बीमा है, 15 लाख रुपए का बेनिफिट सभी को मिल सके। डीएमएफटी की एक बैठक जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। डीएमएफटी की एक बैठक कलेक्ट्रेट परिसर में जिला कलेक्टर नथमल डिडेल की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में भादरा के विधायक बलवान पूनिया, पीलीबंगा के विधायक धर्मेंद्र मोची सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारियों ने भाग लिया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए भादरा विधायक बलवान पूनिया ने बताया कि बैठक में पूरे जिले के विभिन्न स्कूलों में कमरों के निर्माण, छात्राओं के स्कूलों में शौचालय, खेल मैदान, आंगनबाड़ी आदि स्थापित करने के प्रस्ताव पारित किए गए। उन्होंने बताया कि इसके अलावा जिले में कई गाँव में सड़कें टूट चुकी हैं, उन सड़कों की मरम्मत करवाने अथवा उन्हें नया बनाने के प्रस्ताव भी पारित किए गए। उन्होंने बताया कि डीएमएफटी मद में करीब 2 करोड़ 55 लाख रुपए की राशि जमा पड़ी है, उस राशि को अब विकास कार्यों पर खर्च किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस राशि का उपयोग कुछ सीएचसी अर्थात स्वास्थ्य केंद्रों पर खून जाँच आदि के लिए उपकरण खरीदने पर भी किया जाएगा। डीएमएफटी की बैठक हुई है, जिसमें जिले में स्कूलों में कमरे, बच्चियों के स्कूलों में शौचालय, खेल मैदान, आंगनबाड़ी के विभिन्न प्रस्ताव पारित हुए। कुछ ज्यादा टूटी हुई सड़क के प्रस्ताव भी पारित हुए, स्कूलों में कमरे बनाने के प्रस्ताव भी पारित हुए। जिले में डीएमएफटी के करीब 2 करोड़ 55 लाख रुपए थे, जिनको समानुपात में पूरे जिले की विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में बांटे गए। 2 सीबीएसई मशीन, एक गोगामेडी और एक मेगाना में भी दी गई, जो नई सीएचसी बनी है, जिससे सारी जांचें मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच की इसमें काम होंगे। ये मीटिंग अभी डीएमएफटी की। हाँ, वो एजुकेशन डिपार्टमेंट कई गाँव जगह, मेरे विधानसभा क्षेत्र का तो मसला नहीं था, पर कई जगह काम नहीं कर पाया, तो वो ये हुआ है कि कार्यकारी एजेंसी चेंज करो। फिर बाद में पीलीबंगा एमएलए साहब ने कहा नहीं, काम तो आप ही कर लो, आपके काम में क्वालिटी थी। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। बेटा सतीश, देख बेटा, बिजली का बिल आया है, कोई छूट भी मिली है क्या? बजट में तो मुख्यमंत्री जी छूट देने के लिए बोल रहे थे। अरे हाँ माँ, इसमें तो 750 रुपए कम करके आए हैं। अरे वाह, धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। सिर्फ आपको ही नहीं, प्रदेश में ये छूट किसी न किसी रूप में सभी को मिल रही है। 100 यूनिट तक बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 50 यूनिट भुगतान तक की छूट, 150 यूनिट तक वाले उपभोक्ताओं को
3 रुपए प्रति यूनिट और 150 से 300 यूनिट तक उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 2 रुपए प्रति यूनिट की छूट दी जा रही है। याद रहे, बिजली की बचत ही बिजली का उत्पादन है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। स्कूल व्याख्याता सहित प्रक्रियाधीन भर्तियों में अधिकतम उम्र में छूट देने की मांग को लेकर बेरोजगार युवाओं ने शुक्रवार को भादरा विधायक बलवान पुनिया को ज्ञापन सौंपा। स्कूल व्याख्याता सहित प्रक्रियाधीन भर्तियों में अधिकतम उम्र में छूट देने की मांग को लेकर बेरोजगार युवाओं ने शुक्रवार को भादरा विधायक बलवान पुनिया को ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष महेंद्र शर्मा ने बताया कि प्रदेश के लाखों अभ्यर्थी जो फार्म भरने से वंचित हो गए हैं, वे मुख्यमंत्री से गुहार लगा रहे हैं कि उन्होंने कोविड-19 के कारण बेरोजगार युवाओं को अधिकतम उम्र में जो छूट दी है वह स्कूल व्याख्याता सहित प्रक्रियाधीन अन्य भर्तियों में भी लागू की जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि राजस्थान लोक सेवा आयोग अपनी हठधर्मिता कर रही है, जबकि कार्मिक विभाग उसके लिए मान गया है। 2020 में स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा तिथि को स्थगित करने के लिए जो आंदोलन चला, वह आंदोलन इस शर्त पर स्थगित हुआ था कि जो अभ्यर्थी आयु सीमा के लिहाज से स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2018 में पात्र हैं, वे अभ्यर्थी आगामी स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा में भी पात्र होंगे यदि वे आयु सीमा के कारण वंचित हो रहे हैं। इसी शर्त पर आंदोलन स्थगित किया गया था। मुख्यमंत्री ने भी इस पर सहमति प्रदान की थी। उन्होंने मांग की कि राज्य के लाखों बेरोजगार युवाओं के हितों को देखते हुए स्कूल व्याख्याता सहित प्रक्रियाधीन भर्तियों में भी उम्र की छूट लागू करवाई जाए। साथ ही जिन भर्तियों के फार्म भरे गए हैं, उन भर्तियों के फार्म पुनः आमंत्रित करवाए जाएं। इस मौके पर काफी बेरोजगार युवा उपस्थित रहे। देखिए, आज हनुमानगढ़ सर्किट हाउस के अंदर राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर बलवान पुनिया विधायक भादरा को एक ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें कृषि विषय से जुड़ी हुई जो व्याख्याता की भर्ती है उसके अंदर जो विसंगतियां सामने आ रही हैं। हमने ज्ञापन के अंदर इस बात को कहा है कि जिस तरह 2018 की भर्ती के अंदर कृषि के पीजी के समस्त सब्जेक्टों को लिया गया था, परंतु 2020 की जो 11 तारीख को एग्जाम है, इस भर्ती के अंदर उन विषयों को बाहर निकालते हुए मात्र 3 सब्जेक्टों को कंसीडर किया जा रहा है, जो बाकी विषयों के साथ सरासर अन्याय है। या तो सरकार 2018 के अंदर उन विषयों को ना लेती, या अब ले रही है तो ये क्यों ले रही है। दूसरा हमारा सवाल ये है कि जो आरपीएससी ने जो नोटिस जारी किया था इन विषयों को लेकर, उसके अंदर कमेटी गठित की गई। 5 कृषि विश्वविद्यालयों के कृषि विशेषज्ञों ने सिफारिशें सचिवालय को भेजी गई, जिनके अंदर सभी विषयों को समकक्ष माना गया था। फिर आरपीएससी किस हठधर्मिता पर सरकार के द्वारा गठित की गई कमेटी के आदेशों की अवहेलना कर रही है, जबकि सचिवालय ने भी उन्हीं सिफारिशों को मानते हुए आरपीएससी को लेटर भेजा था, पर आरपीएससी ने उन सब चीज़ों को दरकिनार करते हुए हजारों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। 2018 के अंदर हम लाख 2-2 लाख रुपए बीएड लगा करके हमने बीएड किया है, और उन आज तमाम छात्रों के एक आदेश से तमाम छात्रों के जिन्होंने किसान वर्ग से, गरीब वर्ग से आते हैं, जिन्होंने किस तरह पैसे इकट्ठा करके ये बीएड की डिग्रियां हासिल की है, और उनकी उम्मीदों पर जिस तरह का पानी फेरने का काम सरकार ने किया है, हमारा ये चेताने का प्रयास है। हमने विधायक महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार को एक ज्ञापन प्रेषित किया है, जिसमें हमारी मांग है, हमारी न्याय संगत मांगों को हमारी माना जाए। और दूसरी हमारी मांग ये थी कि जो राजस्थान की सरकार ने, जो आरपीएससी ने जो इस बार भर्ती निकाली है, इसके अंदर 10 तारीख को तमाम शैक्षणिक योग्यताओं को पूरी करना माना गया है, जबकि राजस्थान के अंदर कृषि के अंदर बीएड नहीं हो रही। और हम जरा हरियाणा से जो बच्चे बीएड कर रहे हैं, उनका रिजल्ट अभी वेटिंग है, तो जो अभी रिजल्ट आना बाकी है, उन बच्चों को भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक अगर उनका रिजल्ट आता है। आज जिस तरीके से राज्य सरकार की जो बेरोजगारों के प्रति जो पॉलिसियाँ हैं, सरकार एक तरफ तो ध्यान दे रही है, आदेश जारी कर रही है कि उन्हें छात्रों को, अभ्यर्थियों को मौका देंगे जो कोरोना काल में 2 साल भर्ती नहीं ओवरेज हो गए, परंतु दूसरी तरफ आरपीएससी जो लगातार अभी तारीख पर तारीख निकाल करके एग्जाम लेने की जो घोषणा की है, एग्जाम होने वाले भी हैं। हम राजस्थान सरकार से कहना चाहते हैं, जिस तरीके से आपकी जो पॉलिसी है, अगर ये आप इसी तरीके रहेगी तो ये ठीक नहीं रहेगा। आज हमने भादरा विधायक बलवान पुनिया के मार्फत चिट्ठी भेजी है सीएम साहब को, और विधायक जी को भी अवगत करवाया गया है। आज जो बेरोजगार युवा है उनमें आक्रोश है, जो पीड़ित विद्यार्थी है, अभ्यर्थी है, उनमें आक्रोश है। जल से में रहते हमारी बात नहीं मानी तो बड़ा आंदोलन होगा, जिसका सरकार को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने सस्ती दरों पर बिजली उपलब्ध करवाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित कर बिजली से संबंधित विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार पूरे देश में सबसे महंगी बिजली राज्य की जनता को उपलब्ध करवा रही है। इससे आम जन बुरी तरह से प्रभावित है। सरकार द्वारा बार बार बिजली बिलों में सरचार्ज लगाना, एक बार विद्युत कनेक्शन लेते समय सरचार्ज जमा करवाने के बावजूद अत्यधिक राशि के सरचार्ज की नोटिस जारी करना तथा पड़ोसी राज्यों
राज्यों की तुलना में अत्यधिक महंगी पेट्रोल, डीजल, बिजली आदि देना आम जन के साथ अन्याय है। ज्ञापन में बिजली की दरों को अविलंब कम करने की मांग करते हुए कहा गया कि राजस्थान राज्य में अन्य प्रदेशों की तुलना में सर्वाधिक महंगी बिजली नागरिकों को मिल रही है। बिजली दर पर अनेक प्रकार के नाजायज शुल्क लगाने से उपभोक्ताओं को 10 रुपए प्रति यूनिट से भी अधिक की दर से बिजली बिलों का भुगतान करना पड़ रहा है, जबकि राजस्थान सरकार को बहुत कम कीमत में बिजली प्राप्त हो रही है। राजस्थान बिजली उत्पादन में आत्मनिर्भर है। इसके बावजूद राजस्थान की कांग्रेस सरकार नित्य नए सरचार्ज लगाकर घरेलू व व्यावसायिक उपभोक्ताओं को बिजली की वास्तविक खरीद से कई गुना अधिक कीमत पर बिजली उपलब्ध करवा रहे हैं। ज्ञापन के अनुसार हाल ही में हनुमानगढ़ में विद्युत विभाग द्वारा उपभोक्ताओं को सिक्योरिटी के नाम पर लूटने के लिए भारी भरकम राशि जमा करवाने के लिए नोटिस भेजे जा चुके हैं, जिससे आमजन सहित प्रत्येक वर्ग का जीना दुभर हो गया। इसलिए अविलंब बिजली दरों में कटौती करके तथा सिक्योरिटी राशि के नोटिस निरस्त करके आमजन को राहत प्रदान की जाए। ज्ञापन के अनुसार जब दिल्ली सरकार बाहर से बिजली खरीद करके आमजन को 200 यूनिट बिजली फ्री में दे सकती है तथा पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार 300 यूनिट बिजली फ्री दे सकती है, तो राजस्थान में कांग्रेस सरकार आमजन को निःशुल्क बिजली क्यों नहीं दे सकती। ज्ञापन में हनुमानगढ़ सहित पूरे राजस्थान में भ्रष्टाचार व अपराध को चरम सीमा पर बताते हुए उस पर लगाम लगाने की मांग की गई है। ज्ञापन देने वालों में अनिल शर्मा, सुखदेव सिंह, हरविंदर सिंह, जगसीर सिंह सहित आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता शामिल रहे। राजस्थान राज्य में दूसरे राज्यों की तुलना में बहुत महंगी बिजली यहाँ पे उपभोक्ताओं को प्रोवाइड करवाई जा रही है। लगभग सारे चार्ज बार सब जोड़ के देखा जाए तो लगभग 10 रुपये प्रति यूनिट से अधिक महंगी पड़ रही है। राजस्थान राज्य एक ऐसा राज्य जो खुद बिजली उत्पाद करता है। अब दूसरी तरफ दिल्ली को अपन देखें, दिल्ली में एक भी पावर स्टेशन नहीं है, बावजूद इसके दिल्ली सरकार है जो 200 यूनिट बिजली प्रत्येक हर मीटर को मतलब हर एक उपभोक्ता को फ्री प्रोवाइड करवा रही है, बाहर से परचेज करके और अपने उपभोक्ताओं को वहाँ पे फ्री प्रोवाइड करवा रही है। पंजाब सरकार को देखें तो 300 यूनिट पर मंथ फ्री करवा रही है। राजस्थान सरकार इतनी कौन से घाटे में चल रही है कि अपने उपभोक्ताओं पर आए दिन नए चार्ज पे चार्ज, अब CTPT किराया, मीटर किराया, सरचार्ज, ये अभी पिछले दिनों चल रहा है सिक्योरिटी चार्ज कहा है कि सिक्योरिटी चार्ज एक और कुछ करके लगाया जाएगा। तो हमारी आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है कि मुख्यमंत्री के नाम साहब से, मुख्यमंत्री महोदय से ये हमारा आग्रह है, निवेदन है कि भाई राजस्थान के नागरिकों महंगाई से पहले ही कमर तोड़ी पड़ी है, तो ये बिजली के जो दरें हैं इनको कुछ कम किया जाए और ताकि आम नागरिक को थोड़ी राहत मिले। संपूर्ण राजस्थान की जनता है जो तरस रही है इस महंगाई के विरुद्ध, जो बिजली की महंगाई कर रखी है, इसके विरुद्ध हम आम आदमी पार्टी हनुमानगढ़ की ओर से जिला कलेक्टर साहब को मुख्यमंत्री महोदय के नाम से ज्ञापन प्रेषित किए। इसमें निवेदन किया है कि आम आदमी पार्टी जैसे पंजाब में बिजली की दरें कम कर रखी है, बिजली माफ़ कर रखी है, उसी के अनुक्रम में, उसी अनुसरण में राजस्थान में भी बिजली माफ़ किया जाए ताकि महंगाई से राहत मिले। जैसा भाई राजवीर ने बताया, दबाव बनाने के लिए हम एक आंदोलन का रूप लेगी हमारी पार्टी। यदि महंगाई को कम नहीं किया जाता तो संपूर्ण राजस्थान में एक आंदोलन के रूप में कार्य करेगी, जिससे राजस्थान सरकार पर दबाव बनेगा और महंगाई से राहत मिलेगी। हनुमानगढ़ क्रय विक्रय सहकारी समिति लिमिटेड के माध्यम से किसानों से मूंग की समर्थन मूल्य पर खरीद की जाएगी। राजफेड द्वारा खरीद हेतु 10 सेंटर बनाए गए हैं। मूंग की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद शुरू करने का इंतजार किसानों को है। राजफेड की ओर से हनुमानगढ़ क्रय विक्रय सहकारी समिति लिमिटेड के माध्यम से मूंग की समर्थन मूल्य पर खरीद की जाएगी। राजफेड ने जिले में मूंग की समर्थन मूल्य पर खरीद को लेकर कुल 10 सेंटर बनाए हैं। इनमें नोहर, भादरा, रावसर, पल्लू, पीलीबंगा, गोलूवाला, टाउन जंक्शन, टीबी, संग्रिया की मंडियां शामिल है। मंडियों में मूंग की आवक भी बढ़ रही है। यद्यपि हनुमानगढ़ क्रय विक्रय सहकारी समिति लिमिटेड की ओर से मूंग की समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए तैयारियां पूर्ण होने की बात कही जा रही है, लेकिन अभी तक राजफेड से किसी प्रकार का निर्देश न मिलने की वजह से किसान औने पौने दाम पर अपनी फसल बेचने को मजबूर हो रहे हैं। मूंग की आवक बढ़ने पर जिला प्रशासन ने जिले में मूंग की समर्थन मूल्य पर खरीद 1 नवंबर की बजाय 1 अक्टूबर से शुरू करने को लेकर राजफेड MD को पत्र भी लिखा था, लेकिन इसके बाद भी उच्च स्तर से इसके जवाब में कुछ नहीं हो रहा। इस वजह से किसानों को मेहनत का उचित मोल नहीं मिल पा रहा। अकेले मूंग की फसल की बात करें तो किसान औसतन 7,000 रुपए प्रति क्विंटल बेचने को मजबूर हो रहे हैं, जबकि इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार ने 7755 रुपए प्रति क्विंटल घोषित कर रखा है। इस तरह प्राइवेट में फसल बेचने पर प्रति क्विंटल किसानों को करीब 700 रुपए का नुकसान हो रहा है। उधर मूंग की समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए हनुमानगढ़ क्रय विक्रय सहकारी समिति लिमिटेड की तरफ से तैयारी की जा रही है। इस संदर्भ में शुक्रवार को समिति की मुख्य व्यवस्थापक के नेतृत्व में बैठक हुई। बैठक में 2 खरीद केंद्र जंक्शन और टाउन पर कर्मचारियों को लगाने के लिए चर्चा की गई। समिति के अधिकारियों के मुताबिक दोनों केंद्रों पर समिति की तरफ से किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रखी गई है। बारदाना व लेबर की व्यवस्था कर ली गई है। राजफेड से निर्देश प्राप्त होते ही तुरंत मूंग के समर्थन मूल्य पर खरीद का कार्य आरंभ कर दिया जाएगा। राजफेड की ओर से किसानों का पंजीयन किया जाना है। इस पंजीयन के लिए 20 अक्टूबर के आसपास सॉफ्टवेयर खुलने की बात चल रही है। जैसे ही सॉफ्टवेयर खुलेगा किसान ई-मित्र पर जाकर अपना पंजीयन करवा सकेंगे। पंजीयन के लिए जन आधार कार्ड, पटवारी से प्राप्त की हुई खसरा गिरदावरी व बैंक की पासबुक जरूरी है। समर्थन मूल्य मूंग खरीद के लिए समिति की तरफ से पूर्ण तैयारी चल रही है। आज भी हमारे मुख्य व्यवस्थापक महोदया श्रीमती रीनी काटपाल के नेतृत्व में बैठक हुई है, जिसके अंदर कर्मचारियों को
2 सेंटर है हमारे पास, दोनों पे लगाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई है। टाउन और जंक्शन ये दोनों केंद्र है। इन दोनों केंद्रों के ऊपर हमारी तरफ से किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। बारदाना वगैरह, लेबर वगैरह ये सब तैयार है। राजफेड द्वारा तुरंत जैसे निर्देश प्राप्त होंगे हम तुरंत खरीद करने के लिए तैयार हैं। अब राजफेड द्वारा जो किसानों का जो पंजीयन किया जाना है, इस पंजीयन के लिए 20 तारीख के लगभग संभवतः सॉफ्टवेयर खोलने की बात चल रही है। भाई 15-20 तारीख के हर बार जैसे सॉफ्टवेयर खुलेगा किसान अपना पंजीयन ई मित्र पे जाके करवा सकता है। जब पंजीयन करवाएगा तो उसके लिए जन आधार कार्ड, पटवारी से ली हुई P35 दर्ज खसरा गिरदावरी, उसके ऊपर जिसमें P35 दर्ज होगा उसके ऊपर रकबा भी एक्टर में दर्ज होगा। इसके अलावा बैंक की पासबुक जिसके अंदर किसान का पैसा सीधा ही राजफेड द्वारा ट्रांसफ़र किया जाता है, वो लेके अपनी ई मित्र पे जाके रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। वो जैसे रजिस्ट्रेशन करवाएगा उसकी तारीख आएगी, तारीख आने के बाद में उसको समिति के अंदर अपनी जिन्स लेके आनी है। यहाँ आते ही जो कृषि विभाग द्वारा निर्धारित मात्रा होगी, अभी तक वो तय नहीं हुआ है, लगभग 2-2.25 कुंटल तय होने की संभावना है। इसी अनुपात के अंदर उसका माल तोल किया जाएगा। तंत्र 7,755 रुपये प्रति कुंटल का रेट है। जंक्शन टाउन के लिए जो किसान आएंगे उनके लिए तुरंत तोल की व्यवस्था है। जैसे किसान आएंगे तो हमारे पास लेबर तुरंत तैयार है, क्योंकि परमानेंट काफ़ी वर्षों से ये काम हम कर रहे हैं, तो हमारे पास लेबर की कोई कमी नहीं है। आने के बाद 2-2.5 घंटे के अंदर अगला किसान अपना माल तोल के फारिग हो जाएगा। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।